गौर से सुनिए दोस्तों, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है क्योंकि इसमें हम सिर्फ बात नहीं करेंगे। हम समझेंगे, महसूस करेंगे और बदलाव की पहली ईंट रखेंगे। अगर आप भी उन लाखों लोगों में से एक हैं जो हर सुबह उठते ही एक अनजाना डर, अजीब सी घबराहट और बेवजह की चिंता महसूस करते हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है, आपको ऐसा महसूस करना आपकी गलती नहीं है। यह आज केस में की सबसे बड़ी मानसिक महामारी है। एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट और फियर ऑफ द नोन। हमारे मन को जितनी जानकारी मिलती जा रही है, उतनी ही वह उलझता जा रहा है। अब सोचिए, हर पल कुछ नया पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, पर कभी रुके हैं यह जानने के लिए कि हमारा भीतर क्या कह रहा है। हमारी चिंता शुरू होती है वहां से जहां से हमारी सोच और वास्तविकता में फर्क आने लगता है। हम डरने लगते हैं उन चीजों से जो अभी हुई ही नहीं। हम घबराते हैं उस भविष्य से जो अभी लिखा ही नहीं गया। और सबसे खतरनाक बात, हम खुद को दोषी मानने लगते हैं उस बेचैनी के लिए जिसकी जड़ हमें कभी दिखाई नहीं देती। आज का इंसान खुद से बहुत दूर चला गया है। हमने बाहरी दुनिया को जानने में तो महारत हासिल कर ली है, पर भीतर की दुनिया को जानना भूल गए और इसी कारण हम अपने डर से हारते हैं। लेकिन रुको, इस वीडियो में हम उसी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें आप खुद को फिर से जानेंगे। यह कोई 5 टिप्स वाला वीडियो नहीं है, ये एक आंतरिक क्रांति है। यहाँ हम बात करेंगे उस सबसे पहली भावना की जो हर चिंता, हर बेचैनी और हर डर की जड़ है। मन, हाँ, हमारा अपना मन। वो मन जो सवाल करता है, क्या मैं अच्छा हूं? क्या मैं यह कर पाऊंगा? अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा? ये मन कोई दुश्मन नहीं है, पर जब यह बिना समझ के, बिना मार्गदर्शन के चलाया जाए, तो यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो मन को जीतता है वही सच्चा विजेता होता है। अब सोचिए, जब एक शख्स राजपाट छोड़कर सिर्फ यह जानने के लिए निकलता है कि दुख क्यों है, तो क्या उसका जवाब छोटा होगा? बुद्ध ने पाया कि दुख का कारण हमारे अज्ञान में नहीं, बल्कि हमारी अंध आस्था में है। हम अपने मन की हर बात को सच मान लेते हैं। अगर मन कहता है तू कमजोर है, तो हम मान लेते हैं। अगर मन कहता है सब बिगड़ जाएगा, तो हम वही सोचते रहते हैं जब तक सब सच में बिगड़ ना जाए। पर क्या कभी आपने उस विचार को रोककर उससे सवाल किया है, तू कौन है जो बोल रहा है? ये पहला सवाल पहली कड़ी है चिंता की जंजीर तोड़ने की। अब आप कहेंगे, ठीक है, समझ लिया, पर इस डर को रोका कैसे जाए? तो चलिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और अचानक आपको लगता है कि कमरे के कोने में कोई साया है। आपका दिल तेज धड़कने लगता है। आप डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट जलाते हैं, वो साया सिर्फ एक पुराना कोट निकलता है जो दीवार पर टंगा था। तो डर कहाँ था? क्या वह सच्चा था? नहीं, डर सिर्फ तब तक था जब तक रोशनी नहीं आई थी। अब यह रोशनी क्या है? यही ज्ञान है, यही समझ, यही साक्षी भाव है। यही वह शुरुआत है जिसकी आपको जरूरत है। इस वीडियो में आप सिर्फ डर से लड़ना नहीं सीखेंगे, आप डर को देखना, समझना और पार करना सीखेंगे। हम आपको दिखाएंगे वह रास्ता जहां डर सिर्फ एक आवाज बनकर रह जाता है जिसे आप सुनते हैं, पर उसके कहे पर चलते नहीं। और इस यात्रा की शुरुआत होती है आपके सवालों से। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं हर बार डर के आगे क्यों रुक जाता हूं? मुझे अपनी ही क्षमताओं पर शक क्यों होता है? क्यों मैं दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढता हूं? यह सवाल ही आपकी अगली चेतना की शुरुआत है, क्योंकि जब तक आप खुद से सच्चे सवाल नहीं पूछेंगे, आपको सच्चे जवाब नहीं मिलेंगे। और जब जवाब मिलने लगते हैं, तब शुरू होती है वह यात्रा जो आपको घबराहट से आजादी, चिंता से शांति और डर से विश्वास की ओर ले जाती है। तो अगर आप भी आज इस सवाल को लेकर बैठे हैं कि मैं कैसे अपने डर को हराऊं, तो जवाब आपके पास ही है। बस आपको उसे देखना है। और इस वीडियो में हम एक एक परत खोलेंगे। हर वह झूठ सामने लाएंगे जो डर ने आपको बताया है, और हर वह सच बताएंगे जो आप भूल गए हैं। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह शुरुआत है उस बदलाव की जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। और इसी बदलाव की पहली सीढ़ी है खुद को विचारों से अलग करना। बुद्ध ने कहा था, डर केवल एक विचार है। जब तुम उस विचार को देखना सीख जाओगे, वो डर अपने आप चला जाएगा। अब जरा सोचिए, जब कोई डर आता है, तो क्या वह सच में होता है या बस एक कल्पना? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने ही दिमाग में ऐसे विचार गढ़ते हैं जो सच नहीं होते, लेकिन हम उन्हें बार बार सोचकर इतना सच मान लेते हैं कि वह हमारे शरीर तक को बीमार कर देते हैं। चिंता कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये तो हमारे ही मन का खेल है। और इस खेल को जीतने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है
इसे पहचानना। दोस्तों, कभी कभी ना कोई बड़ी बात होती है, ना कोई बड़ा हादसा, फिर भी अंदर कुछ टूटा टूटा सा लगता है। आपके साथ भी हुआ होगा ना? हर चीज सही होने के बावजूद मन में एक अजीब सी बेचैनी, बिना वजह का डर, हल्की हल्की घबराहट जैसे कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन क्या कोई नहीं जानता, रात को नींद नहीं आती, दिन में काम में मन नहीं लगता, और धीरे धीरे लगता है जैसे हम खुद से बहुत दूर चले गए हैं। कभी अचानक से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बिना किसी वजह सीना भारी, पेट खराब, सर दर्द, और इन सब के पीछे एक खतरनाक खामोशी। कोई बाहर से देखे तो बोलेगा, अरे सब ठीक है, लेकिन अंदर से सब कुछ जैसे बिखर रहा हो। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप भी इसी दौर से गुजर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उन तीन चुपचाप मार देने वाली ताकतों के बारे में, चिंता, डर और घबराहट। ये तीनों ऐसे दुश्मन हैं जो किसी बंदूक से नहीं, बल्कि आपके ही विचारों से हमला करते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चल रही होती है, और जो उस युद्ध को जीत गया वही सच्चा विजेता है। लेकिन दोस्तों, समस्या यह है कि हम इस अंदरूनी युद्ध को पहचानते ही नहीं। हम सोचते हैं चिंता होना तो आम बात है, डर तो हर किसी को लगता है, और घबराहट तो बस थोड़ी देर की होती है। लेकिन नहीं, यहाँ बात नहीं है। ये संकेत हैं कि आपकी आत्मा कुछ कह रही है, लेकिन आप उसे सुन नहीं पा रहे। क्या आपने भी गौर किया है, जब मन घबराता है तो हम सबसे पहले सांस लेना भूल जाते हैं, क्योंकि मन तुरंत भविष्य में भाग जाता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर कोई मुझे छोड़ गया तो, अगर मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई तो, यह अगर ही तो असली दिमाग का जहर है। और यह जहर एक दिन में नहीं चढ़ता, यह सालों साल हमारे भीतर पलता है, धीरे धीरे बिना शोर किए हमें अंदर से खोखला करता रहता है। बुद्ध कहते थे, मन को ठीक से ना समझा जाए तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अब सोचो, जो मन हमें शांति दे सकता है, वही अगर बेचैनी देने लगे तो क्या यह सबसे बड़ा संकट नहीं? और यही तो आज का सच है। चाहे आप स्टूडेंट हो या जॉब में हो, बिजनेस करते हो या गृहस्थ जीवन में, चिंता, डर और घबराहट हर किसी के साथ है। लेकिन किसी ने सिखाया नहीं कि इससे बाहर कैसे निकलें। कोई रास्ता नहीं दिखाता कि इस मन को कैसे समझा जाए। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कैसे गौतम बुद्ध ने इस अंदरूनी संकट को पहचाना, उससे मुक्त हुए और दूसरों को भी उस राह पर चलाया। बुद्ध कोई तांत्रिक नहीं थे, न कोई चमत्कारी संत। उन्होंने तो बस इंसान को उसकी असली ताकत से मिलवाया। ध्यान और देखने की शक्ति से उन्होंने सिखाया, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम वो हो जो इन सबको देख सकता है। बस देखना सीखो। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ देखने से क्या होगा? यही तो जादू है। बुद्ध कहते, हैंडर तब तक ताकतवर रहता है जब तक तुम उससे भागते हो। जैसे ही तुम उसे देखने लगते हो, वह पिघलने लगता है। मान लो आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हो, अचानक आपको कुछ चलता हुआ महसूस हो, डर लगेगा ना? लेकिन जैसे ही आप रोशनी जलाओगे, देखोगे कि वह तो सिर्फ एक परछाई थी। बस यही है डर, अज्ञान की परछाई। और रोशनी क्या है? देखने की कला, अवेयरनेस। अब उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप किसी काम में फेल हो गए, दिमाग तुरंत कहेगा तू बेकार है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, सब तुझसे आगे निकल गए। अब अगर आप इस विचार को पकड़ लेते हैं तो यह डर बन जाएगा, चिंता बनेगी, घबराहट बनेगी। लेकिन अगर आप बुद्ध की तरह सोएं तो आप उस विचार को बाहर से देखेंगे और कहेंगे, अरे यह तो बस एक विचार है, कोई हकीकत नहीं। बस वहीं से बदलाव शुरू हो जाएगा। और यही है साक्षी भाव। विचारों को पकड़ो मत, भागो मत, सिर्फ देखो। अब सवाल आता है, इस देखने की शुरुआत कैसे करें? बुद्ध कहते थे, सांस पर लौटो, क्योंकि सांस ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको इस पल में वापस लाती है। तो जब भी घबराहट हो, बस आंखें बंद करो, धीरे धीरे गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं भी के पल में हूं। डर भविष्य की कल्पना है, मैं इसे सिर्फ देख रहा हूं। मैं डर नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। देखना, यह छोटा सा अभ्यास आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देगा। अब जरा सोचो, अगर हम हर बार डर को पकड़ने की बजाय देखने लगे, तो क्या डर की ताकत वैसी ही रहेगी? बिल्कुल नहीं। ये डर और चिंता तभी जिंदा रहते हैं जब हम उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। बुद्ध कहते थे, डर तो कल्पना है, लेकिन विश्वास हकीकत है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि मुझे इतना डर क्यों लगता है, जब मेरे पास डरने की कोई ठोस वजह भी नहीं होती? या फिर क्यों मुझे बार बार चिंता होती है
जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। आप अकेले नहीं हैं। हर दूसरा इंसान इस सवाल से जूझ रहा है। चाहे वह बाहर से कितना ही खुश दिखे, भीतर कहीं ना कहीं वह भी घबरा रहा है। बेचैनी, डर और चिंता, ये सब किसी बीमारी की तरह नहीं दिखते, पर यह धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला बना देते हैं। अब सवाल है, यह डर और चिंता आखिर आती कहां से है? क्या यह दुनिया की वजह से है? क्या लोग हमें ऐसा महसूस कराते हैं? या फिर क्या यह सब हमारे ही मन की उपज है? गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब दुखों की जड़ है। और यही बात अगर समझ में आ जाए तो हमारी आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। आप सोचिए, एक बच्चा जब छोटा होता है, उसे ना भविष्य का डर होता है, ना फेल होने की चिंता, ना लोगों की राय से फर्क पड़ता है। वो खुलकर खेलता है, गिरता है, उठता है, हंसता है, क्योंकि उसका मन अभी विचारों से भरा नहीं है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे भीतर अगर मगर क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसा हो गया, तो जैसी अनगिनत सोचें घर बना लेती हैं। और यहीं से शुरू होता है डर का बीज। यहीं से चिंता की जड़ जमने लगती है। हम किसी परिस्थिति से नहीं डरते, हम उस परिस्थिति के कल्पित परिणाम से डरते हैं। और वह कल्पना कहाँ होती है? हमारे मन में। मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि कल आपकी नौकरी जा सकती है। अब इस वक्त तो कुछ हुआ नहीं, पर मन तुरंत उस कल्पना में चला जाएगा। अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? ईएमआई कैसे दूंगा? परिवार क्या सोचेगा? लोग क्या कहेंगे? अब देखिए, अभी कुछ हुआ नहीं है, पर आपका मन आपको डरा चुका है, थका चुका है, बेचैन कर चुका है। और यहीं से शुरू होती है वह जड़ जिसे हम पहचान ही नहीं पाते। बुद्ध ने कहा था, तुम जो महसूस कर रहे हो उसका कारण तुम खुद हो, न कि बाहर की दुनिया। यह बात जितनी सरल है उतनी ही गहरी भी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि हमारे दुख, चिंता और डर का कारण बाहरी लोग हैं, समाज है, आर्थिक स्थिति है, रिश्तों में तनाव है। लेकिन सच्चाई यह है, वास्तव में हमें किसी चीज से डर नहीं लगता, हमें अपने विचारों से डर लगता है। मान लीजिए दो लोग एक ही परिस्थिति में हैं, दोनों का बिजनेस डाउन चल रहा है। पहला इंसान बार बार सोच रहा है, अब सब खत्म हो गया, मैं कभी उठ नहीं पाऊंगा। वहीं दूसरा इंसान सोच रहा है, समय खराब है, लेकिन मैं इससे सीख कर और मजबूत बनूंगा। क्या आप देख पा रहे हैं? स्थिति दोनों की एक जैसी है, लेकिन मन की प्रतिक्रिया अलग है। और यहीं से तय होता है कि कौन डर में जिएगा और कौन समाधान की तरफ बढ़ेगा। बुद्ध ने इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाया। मन एक जंगल की तरह है, अगर तुम उसे बिना समझे प्रवेश करोगे तो खो जाओगे, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो रास्ता भी मिलेगा, दिशा भी। हमारा मन हर दिन हजारों विचार पैदा करता है, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक। अब यह हम पर है कि हम किसे पकड़ते हैं और किसे जाने देते हैं। समस्या यह नहीं कि डर पैदा होता है, समस्या यह है कि हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं। मानव मस्तिष्क में एक प्रणाली होती है, फाइट और फ्लाइट। यह हमें खतरे से बचाने के लिए विकसित हुई थी। जब आदिकाल में इंसान जंगलों में रहता था तो यह तंत्र उसे शेर से बचाता था। लेकिन आज कोई शेर नहीं है, कोई जंगल नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग वही खतरा महसूस करता है हर छोटे से छोटे विचार में। और यह डर अब वास्तविक खतरे से नहीं, बल्कि कल्पना के खतरे से आता है। तो क्या किया जाए? सबसे पहले यह समझो कि डर बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उपजता है। और जो चीज भीतर से पैदा होती है उसे भीतर से ही खत्म किया जा सकता है। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारा संसार जीत लिया। अब इसका मतलब यह नहीं कि आपको कोई योद्धा बनना है या कोई साधु। इसका मतलब है, तुम अपने हर विचार को समझो, जानो, देखो और तय करो कि कौन सा विचार तुम्हें डराएगा और कौन सा विचार तुम्हें शांति देगा। डर और चिंता को खत्म करने की शुरुआत वहीं से होती है। स्वीकार करने से। आपका मन कहे, अगर ऐसा हो गया तो आप कहिए, हाँ हो सकता है, लेकिन मैं उसे संभाल लूंगा। आपका मन कहे, तू कमजोर है, आप कहिए, तू सोच है, मैं साक्षी हूं। यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी चिंता को जड़ से काटता है। आज की दुनिया में हर कोई परफेक्ट दिखने की दौड़ में है, पर सच तो यह है कि हर किसी के भीतर डर है, दर्द है, बेचैनी है। जो फर्क लाता है वह यह है कि कोई उस डर को पकड़ लेता है और घुटता है, और कोई उसे देखता है और मुक्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप घबराएं, जब चिंता हो, तो खुद से पूछिए, क्या यह डर हकीकत है या सिर्फ मन की कहानी? क्योंकि अक्सर हमारा मन एक बहुत अच्छा कहानीकार होता है, पर हर कहानी सच्ची नहीं होती। यह शुरुआत है। अगर आप समझ गए कि डर और चिंता की जड़ बाहर नहीं, आपके ही मन में है,
तो आप पहला कदम उठा चुके हैं मुक्ति की ओर। और अब अगले भाग में हम जानेंगे कि यह मन हमें कैसे बार बार फंसाता है, कैसे वह हमारी सोच को अपने ही जाल में उलझा देता है, और कैसे हम उस खेल को समझकर उसके ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि जब आप मन के खेल को समझ जाते हैं, तो डर, चिंता और बेचैनी आपके जीवन से खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। क्या कभी आपने खुद को ऐसा सोचते पकड़ा है? अगर ऐसा हो गया तो अगर मैं असफल हो गया, तो अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं, तो अगर मैं अकेला रह गया, तो और इन अगरों की कोई सीमा नहीं होती। ये सिलसिला चलता ही रहता है, एक के बाद एक, जैसे कोई अंतहीन ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती ही जा रही हो, और हम उस ट्रेन के हर डिब्बे से लटकते जाते हैं, पकड़ते जाते हैं, और फिर खुद को थका हुआ, टूटा हुआ और उलझा हुआ पाते हैं। पर कभी सोचा है, ये खेल कौन खेल रहा है? ये खेल कोई और नहीं, हमारा मन ही है। और दुख की बात यह है कि हम इसे समझते ही नहीं, हम इसकी चाल को पहचानते ही नहीं। हम तो बस इसकी बनाई हुई दुनिया में खो जाते हैं, खोते ही चले जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। अब आप सोचिए, एक ही मन, दो बिल्कुल उल्टे रास्ते। कभी कभी छोटी सी बात भी इतनी बड़ी लगती है कि रातों की नींद उड़ जाती है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने नजरअंदाज कर दिया, किसी ने फोन नहीं उठाया, बस वहीं से मन ने खेल शुरू कर दिया। शायद वह मुझसे नाराज है, शायद मैं अच्छा नहीं हूं, अब वो मुझे छोड़ देगा। और ऐसा लगता है जैसे पूरा जीवन अब इसी बात पर अटक गया है, जबकि सच्चाई क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। ये सब बस मन की बनाई हुई कहानी है। बुद्ध ने मन को एक बंदर की तरह बताया है, जो कभी चुप नहीं बैठता, कभी इधर कभी उधर कूदता है, कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में। और इस बंदर को हम जब रोकने की कोशिश करते हैं, तो वह और ज्यादा उछलने लगता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें हार मान लेनी चाहिए? नहीं, हमें मन के खेल को समझना सीखना है। क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे कि मन कैसे काम करता है, तब तक हम हर बार उसी जाल में फंसते रहेंगे। मन को समझो, वो हर छोटी बात को बड़ा बनाता है। आपने किसी को गुड मॉर्निंग कहा, उसने जवाब नहीं दिया, मन ने तुरंत कहानी शुरू कर दी। शायद वह नाराज है, मैंने कुछ गलत किया होगा, और फिर दिन भर वही सोच, वही घुटन। पर क्या आपने कभी रुककर यह सोचा कि शायद उस व्यक्ति ने सुना ही नहीं हो? शायद वह व्यस्त था, या उसके मन में कुछ और चल रहा था। लेकिन नहीं, हमारा मन तुरंत अपने खिलाफ ही कहानी लिखने लगता है। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है, डर पैदा करना, सवाल खड़े करना, शक पैदा करना, और हम बिना सोचे समझे उस पर यकीन कर लेते हैं। बुद्ध ने इसे सोच की ट्रेन कहा है। उन्होंने कहा, विचारों को आते देखो, उन्हें जाते देखो, पर उन्हें पकड़ो मत। जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजर रही हो, और आप बस उसे देख रहे हो, ना उसमें चढ़ रहे हैं ना उतर रहे हैं, बस देख रहे हैं। तो क्या होता है? वह ट्रेन चली जाती है। उसी तरह अगर आप विचारों को सिर्फ देखना सीख जाएं, तो मन आपको फंसा नहीं पाएगा। समस्या तब होती है जब हम उस विचार को पकड़ लेते हैं। विचार आया, मैं असफल हो सकता हूं। अब आपने उस विचार को पकड़ लिया, उसे सीने से लगा लिया, और उससे कहानी गढ़ने लगे। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? मेरे परिवार का क्या होगा? मैं किसी लायक नहीं हूं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। और देखते ही देखते आप एक साधारण विचार से पूर्ण निराशा की गहराई में चले जाते हैं। अब सोचिए, यह सब हुआ सिर्फ एक विचार से, जिसे आपने पकड़ लिया। अगर आपने वही विचार बस देखा होता, ओ ये विचार आया, ठीक है, चला जाएगा, तो क्या होता? मन हार जाता और आप जीत जाते। बुद्ध ने यह भी कहा, जब तुम विचार को देखना सीख जाते हो, तब तुम विचार नहीं रहते, तुम दर्शक बन जाते हो, और वही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। अब सवाल यह है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पर शुरुआत कहाँ से होगी? ध्यान से, जागरूकता से, हर पल अपने विचारों को देखने से। और जब भी मन में कोई डर उठे, कोई चिंता आए, तो बस खुद से एक सवाल कीजिए, क्या यह विचार सच है, या बस मन का एक भ्रम? और हर बार जब आप इस सवाल को पूछेंगे, आप पाएंगे कि ज्यादातर बार विचार का कोई आधार नहीं होता। वो बस एक आदत है, एक पुराने पैटर्न का हिस्सा। अब आप कहेंगे, तो क्या मैं हर विचार से बचूं? नहीं, आपको सिर्फ इतना करना है, हर विचार को गंभीरता से ना लें, हर विचार को सच मानना बंद करें, हर डर को पकड़ना बंद करें। आपका मन तभी आपको फंसाता है जब आप उसकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। पर जब आप सजग हो जाते हैं, जब आप विचारों के गवाह बन जाते हैं,
तब वही मन आपको मुक्ति का रास्ता दिखाने लगता है। यह अभ्यास आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं। हर दिन, हर क्षण जब आप अपने मन को पहचानना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप उसके जाल से बाहर निकलने लगते हैं। और तब आपको समझाता है कि डर, चिंता और बेचैनी कभी बाहर थी ही नहीं। वह सब तो बस मन की चाल थी। आज से एक संकल्प लीजिए, मैं अपने विचारों को पढ़ूंगा नहीं, मैं उन्हें बहने दूंगा। मैं सिर्फ उनका साक्षी बनूंगा। और यकीन मानिए, यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। क्या आपने कभी अपने मन को बहुत ध्यान से देखा है? कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने मन में चल रही बातों को देख रहे हो, लेकिन उनमें शामिल ना हो? कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि आप डर रहे हैं, लेकिन उस डर को जैसे कोई और देख रहा हो? अगर हाँ, तो आप साक्षी भाव को छू चुके हैं। और अगर नहीं, तो आज हम एक ऐसा राज खोलने जा रहे हैं, जो अगर आपने समझ लिया, तो जिंदगी में डर, चिंता और बेचैनी आपके ऊपर राज नहीं कर पाएंगे। हम सब सोचते हैं कि मैं डर गया हूं, मैं परेशान हूं, मैं बेचैन हूं। पर क्या आपने कभी खुद से पूछा है, वह कौन है जो यह सब महसूस कर रहा है? वो जो भीतर डर को महसूस कर रहा है, क्या वह खुद डर है? नहीं, वो डर का देखने वाला है। और यहीं से शुरुआत होती है साक्षी भाव की। एक ऐसा दृष्टिकोण जो आपको भीतर से आजादी देता है, जो कहता है, मैं डर नहीं हूं, मैं उसे देखने वाला हूं। जैसे एक बादल आता है और चला जाता है, वैसे ही विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, डर आता है। पर जो देख रहा है वो कभी नहीं बदलता, वह आप हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपने विचारों को ही में मान लेते हैं। अगर मन कहता है तू फेल हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं कि हम फेल हो ही जाएंगे। अगर मन डर दिखाता है, कल कुछ बुरा हो सकता है, तो हम उसी डर में जीने लगते हैं जैसे वह सच हो। पर विचार सिर्फ विचार हैं, वह कोई सच नहीं होते। और साक्षी भाव हमें यह शक्ति देता है कि हम विचारों को पहचाने पर उनके गुलाम न बने। ध्यान का अभ्यास इसी की शुरुआत है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो पहली बार आप अपने मन को देखने लगते हैं, उसका शोर, उसकी चालाकियां, उसका डर फैलाना। और तब आप समझने लगते हैं कि यह सब मैं नहीं हूं। एक बेहद सरल उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप सड़क पर खड़े हैं और आपके सामने से ट्रेन जा रही है। अगर आप ट्रेन में बैठ जाते हैं, तो आप भी उसी दिशा में खींचते चले जाते हैं। पर अगर आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन को बस गुजरते हुए देखें, तो आप वहीं रहते हैं। स्थिर शांत मन भी वैसा ही है। हर विचार एक डिब्बा है। हर डर, हर चिंता, हर कल्पना एक डिब्बा। अगर आप उसमें बैठ गए, तो आप चले गए। पर अगर आप बस देख रहे हैं, तो आप आजाद हैं। और यह आजादी ही भीतर की सबसे बड़ी ताकत है। बुद्ध ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, मन को मत पकड़ो, उसे बहने दो और बस देखो। और उन्होंने खुद इसका अभ्यास किया। जब उन्हें क्रोध आता, तो वह उसे देखते थे। जब बेचैनी आती, तो उसे पकड़ते नहीं थे, बस उसे जागरूकता की आंखों से देखते थे। और वह देखने भर से ही कमजोर पड़ जाती थी। क्यों? क्योंकि हर भावना, हर विचार, हर डर ध्यान चाहता है। उसे बस कोई चाहिए जो उसमें विश्वास करे। और जब आप उसे सिर्फ देखते हैं, विश्वास नहीं करते, तो वह खुद ही दम तोड़ देता है। साक्षी भाव यही सिखाता है कि जब डर आए, तो आप उसे खुद से अलग देखें। जैसे कोई अजनबी दरवाजा खटखटा रहा हो, आप उस दरवाजे को खोल सकते हैं, या बस दूर से देख सकते हैं कि वह आया और चला गया। हम अक्सर डर के दरवाजे को खोल देते हैं, उसे अंदर आने देते हैं, और फिर वही हमारा मेहमान बन बैठता है। पर अगर आपने साक्षी भाव सीख लिया, तो आप दरवाजा खोलना बंद कर देंगे। आप बस देखेंगे और वह चला जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि डर या चिंता कभी नहीं आएंगे, पर अब वह आपको तोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि अब आपके भीतर एक जगह होगी, एक स्थिर केंद्र, जहां सब कुछ गुजरता है, पर आप अडिग रहते हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, गिरती हैं, पर समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है। आप वही गहराई हैं। आपको बस खुद को याद दिलाना है कि मैं वो नहीं हूं जो सोच रहा है, मैं वो हूं जो सोच को देख रहा है। और इसी देखने से शुरुआत होती है सच्ची आजादी की। आज से जब भी कोई डर, कोई बेचैनी, कोई नकारात्मक विचार आए, तो बस रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं इसे देख रहा हूं, पर मैं यह नहीं हूं। हर बार जब आप ऐसा करेंगे, तो आप थोड़ा और सशक्त हो जाएंगे, थोड़ा और शांत हो जाएंगे, थोड़ा और खुद से जुड़ जाएंगे। और धीरे धीरे यही अभ्यास आपको एक ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां डर हो सकता है, पर आप डरेंगे नहीं। जहां बेचैनी हो सकती है, पर आप हिलेंगे नहीं। क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप विचार नहीं हैं, आप भावनाएं नहीं हैं, आप उनके साक्षी हैं। बस इसी साक्षी भाव में जीना सीखिए।
यही जीवन की दिशा है, यही आत्मा की शक्ति है और यही वह कला है जो आपको जीवन की हर परिस्थिति में शांत और मजबूत बनाए रखेगी। क्या आप जानते हैं कि डर सिर्फ एक कल्पना है? हाँ, डर सच्चाई नहीं है। वह एक कहानी है जो हमारा मन रचता है और हम उसे सच मान लेते हैं। पर विश्वास विश्वास सच्चाई है। बुद्ध ने कहा था डर कल्पना है और विश्वास सच्चाई। अब सोचिए, आप किसके साथ जीना चाहेंगे, उस कल्पना के साथ जो बार बार आपको तोड़ती है या उस सच्चाई के साथ जो आपको भीतर से खड़ा करती है? डर कहता है क्या होगा अगर सब कुछ बिगड़ गया। विश्वास कहता है जो भी होगा मैं उससे निकल जाऊंगा। डर कहता है मैं अकेला हूं। विश्वास कहता है मेरे भीतर कोई है जो कभी अकेला नहीं होता। और यह विश्वास कोई किताब से नहीं आता, यह आता है अनुभव से, आत्मा की आवाज से। जब आप खुद से जुड़ते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं, तब भीतर एक धीमी सी आवाज उठती है, मैं ठीक हूं, मैं सक्षम हूं, मैं समर्थ हूं। पर सवाल उठता है, खुद पर भरोसा कैसे बढ़ाएं? तो सबसे पहले खुद से यह कहना बंद करिए, मुझसे नहीं होगा। हर बार जब आप यह कहते हैं, आप अपने ही आत्मबल पर चोट करते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे चलना कैसे सीखते हैं। वह गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर से गिरते हैं, फिर से मुस्कुराते हैं। उन्हें भरोसा होता है कि एक दिन चलना आ ही जाएगा। वह किसी किताब से नहीं पढ़ते, वह बस अपनी भीतर की शक्ति से जुड़ते हैं। वह भरोसा जन्मजात होता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम डरने लगते हैं, लोगों की बातों को सच मानने लगते हैं और धीरे धीरे वह विश्वास खो देते हैं जो हमारे जन्म के साथ आया था। अब समय है उसे वापस पाने का। हर सुबह जब आप उठे, आईने में देखिए और खुद से कहिए, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। जो मेरे हाथ से जाएगा वो मुझसे कभी सच में था ही नहीं, और जो मेरे लिए है वह मेरी ओर चलेगा। जो जाएगा जाने दो। ये बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है। पर हम क्या करते हैं? हम पकड़े रहते हैं रिश्तों को, बीती बातों को, भविष्य की चिंताओं को, और जब चीजें हाथ से निकलती हैं तो टूट जाते हैं, जैसे हमने खुद को ही खो दिया हो। पर बुद्ध कहते हैं, अगर कुछ जा रहा है तो जाने दो, क्योंकि जो जाता है वह आपका सबक होता है और जो रहता है वह आपकी शक्ति। विश्वास का अर्थ ही है, मैं हर स्थिति में ठीक रहूंगा, मैं टूटूंगा नहीं, मैं और मजबूत बनूंगा। और ऐसा तब होगा जब आप भीतर की उस आवाज को सुनना शुरू करेंगे जो कहती है, मुझे दुनिया की राय की जरूरत नहीं, मुझे खुद की सच्चाई की जरूरत है। अब इस बात को एक कहानी से समझिए। एक किसान था जिसके पास एक बूढ़ा घोड़ा था। एक दिन वो घोड़ा भाग गया। गांव वाले बोले, तुम्हारा घोड़ा चला गया, बहुत बुरा हुआ। किसान ने बस कहा, शायद कुछ दिनों बाद घोड़ा वापस आया और उसके साथ 3 जंगली घोड़े और थे। गांव वाले बोले, वाह कितनी किस्मत है तुम्हारी। किसान बोला, शायद फिर किसान का बेटा उन घोड़ों को ट्रेनिंग देते समय गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव वाले बोले, कितना दुर्भाग्य है। किसान बोला, शायद फिर गांव में युद्ध हुआ और सारे नौजवानों को सेना में ले जाया गया, पर किसान का बेटा बच गया। अब सोचिए क्या अच्छा था, क्या बुरा था, हमें नहीं पता। पर अगर किसान ने डर में जिया होता तो हर घटना में टूटता बिखरता। पर उसने विश्वास में जीना चुना। वो सच्चाई के साथ जुड़ा रहा जो कहती है कि जीवन में सब कुछ गुजरता है और जो भी आता है वह कुछ सिखाकर ही जाता है। अब आपको भी यही अभ्यास करना है। डर को पकड़ना बंद करिए। हर परिस्थिति में खुद से कहिए, मैं भरोसे के साथ जी रहा हूं, डर के साथ नहीं। और अगर कुछ हाथ से निकल रहा है तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि वह आपको आपके असली स्वरूप से जोड़ने आया था, ना कि आपको बांधने। इस जीवन में जो सबसे बड़ा अभ्यास है वो है विश्वास रखना जबकि सब कुछ अनिश्चित हो। और यही अभ्यास आपको वह सच्चा आत्मविश्वास देगा जो दुनिया की कोई चीज छीन नहीं सकती। तो आज से जब भी डर आए तो उसे देखकर मुस्कुराइए और कहिए, मैं जानता हूं तू असली नहीं है और मुझे अब तुझसे कुछ नहीं चाहिए। और जब विश्वास आए तो उसे गले लगाइए और कहिए, तू ही मेरी सच्चाई है। यही है वह अभ्यास जो आपके भीतर की शक्ति को जगाएगा और एक ऐसा जीवन बनाएगा जो डर से नहीं, प्रेम और विश्वास से चलेगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर एक पल के लिए भी आपको खुद से जुड़ाव महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दिल के सबसे करीब व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं डर नहीं, विश्वास हूं। हमारी इस यात्रा में आपने साथ दिया, इसके लिए आभार। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर दिन नई प्रेरणा, सच्ची शांति और अंदर से बदलने वाला कंटेंट आता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख, नई रोशनी और नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद और याद रखिए,
आप में वो सब कुछ है जिसकी आपको तलाश है,